वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन हेल्प का जो हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आपके ढेर सारी समस्याएं, आपके कमेंट्स हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं। पहला कमेंट हमने यहाँ पर लिया है कीर्ति का, जो कि लिखती है कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है मेरी। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपको पूरे ज़िले में आपने टॉप किया है। क्या मैं इंदिरा प्रियदर्शनी योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का पूरा लाभ दिया जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में आपको 12th पास आउट स्टूडेंट को स्कूटी और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। और यहाँ पर मयंक लिखते हैं सर मैंने फॉर्म 29 मई को स्क्रूटिनी का फॉर्म भरा है 10th क्लास का। जी हाँ बिल्कुल सर, मेरी सीट कब तक आ जाएगी? SST के लिए भरा है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो 15 से 30 दिन का टाइम इसमें लगेगा बेटा। सरोज चौधरी नाम से हैं, सरोज चौधरी। सर मैंने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया था क्लास 10th SST के लिए, पर उसके अंदर जीमेल मांगी थी। ये कहते हैं जीमेल मांगी थी, उसमें हमने @ के आगे जीमेल की जगह गामिल लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया इन्होंने। हमारे जीमेल ID पर स्क्रूटिनी ID और पासवर्ड नहीं आ रहे हैं, तो क्या अब मैं क्या करूं? क्या मेरी कॉपी रीचेक हो जाएगी क्या? सर प्लीज़ बताइए, मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि आपने जीमेल गलत लिख दिया, यानी ईमेल ID पर आपका ID पासवर्ड आता, उसके ज़रिए ही आप इसको ओपन करके स्टेटस चेक कर पाते। लेकिन अब आपकी दिक्कत ये आ गई कि आपके जो ID पासवर्ड हैं वो आपको मिले नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप ये ID पासवर्ड जो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं स्क्रूटिनी 2025 पर, वहाँ जाकर हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं आपका रोल नंबर बता के, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, एक सेकंड मैसेज और आएगा, उसमें ID पासवर्ड आएंगे, उसके जरिए आप आपकी कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे और आपकी मार्कशीट भी देख पाएंगे, ठीक है बेटा। और ये अगला है ABC। सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे पता कर सकते हैं? कोई लिस्ट निकलती क्या? बिल्कुल हर ज़िले की एक लिस्ट निकलती है। और राजपूत नरुका, सर मेरी प्राइवेट स्कूल में 96% क्लास 12 में है आए हैं और EWS से हूँ, तो मैं स्कूटी का फॉर्म भर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड में लड़की प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई से भी स्कूल की हो। ये फॉर्म क्या है EWS वाले ही भरेंगे क्या? और ये फॉर्म कब भरना है होगा? ये फॉर्म आप स्कूल के जरिए भरा आएगा भरने में, और EWS नहीं, इसको सभी भर सकते हैं, कोई कैटेगरी इसके लिए डिसाइड नहीं है, सब भर सकते हैं। शुभम सिंह लिखते हैं सर मेरे साइंस में 26 और गणित में 32 मार्क्स आए हैं। साइंस में 26, गणित में 32। तो सर मुझे रीचेकिंग का फॉर्म भरने से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे क्या? देखो, अगर आपके 32 में, यहाँ 26 में 6 नंबर, 7 नंबर की ज़रूरत है, इसमें 1, इसमें 8 की, अगर आपके दोनों के मिलाकर 2 नंबर भी बढ़ गए तो आपके जैसे इधर 32 का 33 हो जाएगा तो इधर पास हो जाओगे, ठीक है। और इधर 26 का 27 हो जाएगा तो 6 नंबर ये ग्रेस लग जाएगी। और IS सुहास लिखते हैं सर मैंने 25 मई को रिटोटलिंग कराया था, लेकिन अब तक स्टेटस शो नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं होगा बेटा, टाइम लगेगा, 15 से 30 दिन लगेंगे। सतलोक लिखते हैं सर मेरे SST में 30 नंबर और हिंदी में 14 और इंग्लिश में 18 नंबर हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि साइंस में 22 है और संस्कृत में 2 नंबर हैं और मेरे नंबर कट गए, STC में 30 नंबर ही काट लिए हैं। तो आप इन सब के लिए रीचेकिंग करवाओ जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है बेटा। और राज ID से हैं सर ये योजना प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी है या ओनली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? तो इसमें कुछ योजनाएं हैं जो दोनों तरह के बच्चों के लिए, पूरा वीडियो मैंने बताया हुआ है।
और कुछ योजनाएं जैसे टेबलेट की है, ये सरकारी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इंदिरा प्रियदर्शनी योजनाएं और दूसरी जो सीएम की तरफ से गरीब बच्चों को दी जा रही हैं, अनाथ बच्चों को दी जा रही हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज है, आप उसको पूरा डिटेल में वीडियो देखो बेटा, ने अच्छे से समझाया हुआ है। दीपक गेमिंग, सर मैंने अपनी कॉपी रीचेकिंग में डाल दिया है, अभी मैं फेल हो तो मेरे फ्रेंड कह रहा है कि फेल्ड वालों को 90% है कि नंबर बढ़ेंगे, सर क्या ये सही है क्या, प्लीज़ सर बताओ। बेटा ये 90% 70% वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, पेपर आपने दिया है, आपको विश्वास होना चाहिए। मेरे कहने से या किसी के कहने से उसने थोड़ी देखी आपकी कॉपी कि आपने क्या लिखा है। अभी कल परसों की वीडियो में मैं बता रहा था कि उस स्टूडेंट के 70 मार्क्स का अंतर आ रहा था, तो बच्चे ने लिखा है, वो कह रहा है मेरे इतने आप बढ़ेंगे, तो फिर ऐसे ही आपने लिखा है तो आपके बढ़ेंगे, उसके कहने मेरे कहने से नहीं है। आप इसको विश्वास है तो रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर दो, बस सीधी बात है। और अगर डर है कि यार एक तो मेरे घट जाए, तो फेल हो आप पहले, तो फेल वाले को तो खोने को कुछ भी नहीं है, फेल का क्या फेल करेंगे, इसलिए आप तो बढ़ दो। पास हो गए तो ईश्वर की मर्जी है, आशीर्वाद है, ठीक है बेटा। प्रियंका लिखते हैं यहाँ पर, सर मेरे इंग्लिश में 97 मार्क्स आने थे पर 90 आए हैं, और संस्कृत में 95 आने थे पर 88 आए हैं, तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। और MT बॉय लिखते हैं, सर 92.60 क्लास 12th साइंस मैथ्स में फ्रॉम जयपुर। कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, बहुत अच्छी परसेंटेज है आपके। जस्ट इन्फो लिखते हैं, रिटोटलिंग फॉर्म भरते समय मेरे फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल्स दोनों अलग हो सकती है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बाद में नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो अकाउंट में फ़ोन नंबर है वही आप वहाँ ऐड करें, अकाउंट नंबर तो आपके पास जो होगा वही ऐड करेंगे। सर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए बट ऊप्स लिखा आ रहा है ट्रांजेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊप्स लिखा आ रहा है या जो भी लिखा आ रहा है 24 घंटे बाद में आप वापस देख सकते हैं, आपका आईडी पासवर्ड मिल गए होंगे, आप स्टेटस देख सकते हैं। दोबारा पेमेंट न करें, एक बार पैसा कट गया है तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपको मैसेज मिल जाएगा रजिस्टर होने का। जस्ट इन्फो लिखते हैं, क्लास 10th RBSE में रिटोटलिंग करते समय क्या मैं पेमेंट ऐप से कर सकता हूँ, फैम ऐप से कर सकता हूँ क्या, रिप्लाई प्लीज़। बेटा उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, वो एक आपको QR कोड भी देता है, आप उसको स्कैन करके भी किसी भी आपके जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इट्स विवान लिखते हैं, सर मैं जब रीचेकिंग के लिए फॉर्म को फिल करके कैप्चा फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो OTP नहीं आता है और रजिस्ट्रेशन आता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और रजिस्ट्रेशन आता है लिखा हुआ आता है, सर रजिस्ट्रेशन आता है लिखा हुआ आता है, सर बहुत कम टाइम है, प्लीज़ हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सोल्व इट। तो बेटा आपके रीचेकिंग के लिए आपने फॉर्म को फिल किया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म आपने फिल किया है, मैंने एक वीडियो बनाया था कल परसों, बहुत शानदार वीडियो बनाया था मैंने, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैंने एक बच्चे के लिए अप्लाई किया था हमारे, उसमें मेरे साथ स्वयं को जब मैं मेरे मोबाइल से कर रहा था पेमेंट फेल हो गया, और मैं भी आपकी तरह उलझ गया। मैं सबको बता रहा हूँ लेकिन मैं खुद उलझ गया था। मैंने कहा यार ये क्या समस्या आ गई। और सबसे बड़ी दिक्कत है RBSE में आप कॉल करो, ज़्यादातर लाइन बिजी रहती, फ़ोन नहीं उठता है, रिप्लाई नहीं आता है। मैंने सोचा मैं बच्चों की क्या हेल्प करूँगा, मेरे परेशान हो रहा हूँ मैं स्वयं। और देखो आप सबसे बढ़िया चीज़ ईश्वर ने ऐसी सुनी, मैंने क्या किया, मैंने मेरा माइंड लगाया, मैंने कहा यार अपन कोशिश करते हैं दोबारा से। मैंने क्या किया आपको उस वीडियो में बताया कि जो वो फॉर्म पे जो ID पासवर्ड मिले थे उससे लॉगिन करके वो सीधा एप्लीकेशन पे ले गया, वहाँ पर ID वही थी, बस ट्रांजैक्शन ID बदलने के लिए मैंने वो जो ग्रीन जहाँ मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। ID वही रही, मेरा रोल नंबर वही रहा, नाम वही रहा, बस उससे क्या हो पे नाउ पे गया, वापस मैंने ग्रीन किया, उसको अप्लाई किया वही सब्जेक्ट को, पे नाउ पे गया तो ट्रांजैक्शन ID चेंज हो गई। ये दिक्कत रोल नंबर की नहीं आ रही, ये दिक्कत आ रही ट्रांजैक्शन ID की। उस सेम ट्रांजैक्शन ID पर वो लेता ही नहीं है आपको, हर व्यक्ति कराए 24 घंटे 48, अरे भैया पूरी ज़िंदगी ट्राई कर लो, सेम ट्रांजैक्शन ID को लेगा ही नहीं वो।
कोई नहीं बता रहा ये सोल्यूशन बिल्कुल फैक्ट है। इसके लिए उसको आप क्लियर करके कैंसिल करके वापस दोबारा से सब्जेक्ट चूज करें आप, और वापस से पे नाउ पे जाओ। आपका 24 घंटे क्या 24 सेकंड बाद भी अप्लाई हो जाएगा। 24 घंटे करें ना, 24 सेकंड बाद अप्लाई हो जाएगा। बस रोल नंबर वही रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी चेंज होना चाहिए, तो वो तभी होती है। तो ये विषय ध्यान रखें आप। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है कल परसों की, कैसे अपन को पेमेंट करना है। फिर यहाँ पर नारायण पारिक लिखते हैं, सर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे क्लास 12th साइंस में 93.60 बनी है, मुझे कुछ मिलेगा? बिल्कुल, आपको कई सारी योजनाएं हैं प्रतिभावान छात्रों के लिए भी, यहाँ तक कि कोचिंग के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है। चाहे तो आप कोई सी भी यूपीएससी की भी, आरपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं। क्रिक्स यहाँ लिखते हैं, सर क्या गवर्नमेंट स्कूल में एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फ्री टैबलेट योजना कौन से स्कूल के लिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के लिए फ्री टैबलेट। इसके बाद का लिखते हैं, सर अगर टैबलेट 10th में मिल चुका हो तो 12th में भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टेटस कैसे चेक करें? जो आपको आईडी पासवर्ड आया है लॉगिन करने वाला, उससे स्टेप 2 पे जाकर। तमन्ना वर्मा लिखती है, सर ये योजना ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए होती है या प्राइवेट के लिए भी होती? सारी योजनाएं सरकारी के लिए नहीं होती, सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए भी होती है। कुछ योजनाएं केवल सरकारी के लिए होती है। मैंने हर योजना का विशेष रूप से डिटेल में समझाया है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुने, उस वीडियो में पूरी बात समझाई हुई है। कृष्ण कुमार लिखते हैं, सर एक बात बताओ, इंग्लिश में अगर पूरा एक्यूरेट ग्रामर सेक्शन सही हो और बाकी के आंसर भी अच्छे हों तो 90+ मार्क्स आ जाते हैं क्या? बिल्कुल आ जाते हैं, अगर आपने सही लिखा है तो। सर मेरे ग्रामर सेक्शन में पूरा सही था, मैंने 90 नंबर सोच रखे थे, इंग्लिश में 60-80 आए, मुझे लगता है शायद टाइपिंग या अपलोडिंग में मिस्टेक हो गई होगी। सर प्लीज़ रिप्लाई मी कि अंडर ग्रामर सेक्शन सही हो तो 90+ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। रिप्लाई मी सर, आपको रिप्लाई दे दिया बेटा, आप रीचेकिंग करो, बाकी फिर आंसर शीट देख के बताएंगे आपका। देसी बालक गेम यहाँ पर लिखते हैं, सर मेरे मैथ में 99, SST में लिखना चाहते हैं 95, SKT यानी संस्कृत में, ठीक है 95, SST में 94, इंग्लिश में 94, हिंदी में 96, साइंस में 57 रह गए और 90+ की मुझे एक्सपेक्टेशन थी। KNI रीचेक कॉपी, बिल्कुल आप रीचेक करवा सकते हैं। विकास ये रोने वाली इमोजीज डालिए, 90% से 84% ऐसा कुछ लिख रहे हैं, यानी इनके मार्क्स कम हो गए, आप भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें बेटा। प्रणव गुप्ता लिखते हैं, सर एक डाउट था, प्राइवेट स्कूल के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है क्या, स्पेशली जनरल कैटेगरी बॉय के लिए? बिल्कुल है बेटा, जनरल कैटेगरी बॉय के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सर मैंने कल रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया है, मुझे कॉपी की PDF कब तक मिलेगी? प्लीज़ रिप्लाई। सर ये शुभम गोयल लिखते हैं, बेटा 15 से 30 दिन लग जाएंगे, आप आपका स्टेटस चेक करते रहें। गायत्री शर्मा ID से, सर मैं लड़का हूँ 82% आर्ट्स में, क्या मुझे कुछ मिलेगा? बिल्कुल आपको भी कुछ मिल सकता है, आप भी इस योजना जो मैंने बनाई है अलग अलग बताइए आप लोगों के लिए, सॉरी, उसको आप देखें। गर्वित लिखते हैं यहाँ पर, सर मेरे क्लास 10th में 96.17% आया है, लड़का हूँ, OBC में आता हूँ, प्राइवेट स्कूल से, एनी प्राइज बोर्ड में। बिल्कुल आपके लिए तो बहुत सारे प्राइस हैं, 96 पॉइंट, एक तो टेबलेट तो आपके लिए बिल्कुल मिलेगा, ये लड़का और लड़की दोनों को मिलता है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। VM शॉर्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चों के लिए भी है क्या कोई स्कीम? बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चों को भी मिलेगा, उसने टॉप किया है तो इसमें कोई इशू नहीं है। चंचल वैष्णव, सर क्या रीचेकिंग टफ होती है? मार्क्स ज़्यादा कम थोड़ी होते हैं, मार्क्स ज़्यादा कम तो क्या, मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और रीचेकिंग टफ क्यों होगी? जो आपके असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी, आपके पास स्वयं के पास भी आपकी आंसर शीट आएगी बेटा, आप स्वयं देख लेना। गेमिंग लिखते हैं, सर टैबलेट किस मंथ में मिलता है? ये मंथ तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन आपको अप्लाई स्कूल के थ्रू करना है। सैनी रोहित, सर क्या सर स्कूटरी का फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कट होने के बाद कैसे पता चलेगा कि फॉर्म भर गया है या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई सर मेरे क्वेश्चन का। आपने जब फॉर्म फिल कर दिया और पैसे कट गए तो आपको एक मैसेज मिलता है, शुरू में तो खाली रिसीप्ट टाइप मिलेगा, लेकिन सक्सेस हो जाता है, उसका मैसेज आ जाता है आपके एक। फिर यहाँ पर लिखा है
सर रीचेकिंग फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? ये आप रिजल्ट के बाद 7 दिन तक रहती है बेटा। कोई सी भी क्लास हो 7 दिन तक नॉर्मल फीस से, फिर 3 दिन डबल फीस से रहती है। स्टेटस में अंडर प्रोसेस जैसा कुछ नहीं आ रहा है, ये बीजी नाम से कोई 8551 नाम से है, अभी कुछ भी नहीं आएगा अंडर प्रोसेस। जब अंडर प्रोसेस आपकी कॉपी वो लेंगे, स्कैन करेंगे, देखेंगे तब आएगा, आपके वैसे नहीं आ जाएगा, वो स्वयं वहाँ से करेंगे आपके लिए अंडर प्रोसेस की प्रोसेस। शिवा त्रिवेदी ने लिखा है थैंक सर वेलकम बेटा, यहाँ पर पैसेज वाले में है और ये लिखते हैं यही कमेंट है वापस हर दिन देखता हूँ, 7 दिन हो गए अभी तक तो नहीं दिखे, भी नहीं दिखेगी 15 दिन के पहले। कश्यप लिखते हैं सर इसमें रीचेकिंग होती है रिटोटलिंग, प्लीज रिप्लाई। रिटोटलिंग होती है, मैथ्स में इस बार 10th में रीचेकिंग स्टार्ट की है। रामरस गुजर आईडी से सर मैथ में आधा सही होगा तो नंबर दे देगा कि आधा का मिलता है, स्टेप मार्किंग हो रही। फिर इसी बच्ची का कमेंट है सर हमने पर्सन जोड़ के किया है, नंबर तो देगा ना सर? बिल्कुल, नंबर तो आपको रिजल्ट आ गया होगा ना बेटा, आप तो आंसर शीट ही देखोगे आप। शिवा मिश्रा लिखते हैं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दिया तो कॉपी PDF कब तक मिलेगी? 15 से 30 दिन लगेंगे, स्टेटस चेक करते रहें। प्रिंस मीना सर मेरी परसेंटेज 95.33 बनी है पर मेरे साइंस में मार्क्स 87 नहीं आए हैं और संस्कृत में 94, जबकि बिल्कुल करेक्ट लिखा है। संस्कृत में तो 1 वर्ड के ही आंसर होते हैं ना, फिर मैं क्या करूं? सर मेरे ऑल करेक्ट थे बेटा, आपके साइंस में 87 है और आपके संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप चाहो तो साइंस में 2, 5, 4 नंबर 6 नंबर और बढ़ सकते हैं, बाकी संस्कृत में 94 अच्छे नंबर हैं आपके। आप चाहे तो साइंस में एक बार रीटोटलिंग ट्राई कर सकते हैं। खुशी से नहीं लिखती हैं सर मेरी इंग्लिश में 100 आने चाहिए थे, 77 नहीं आए हैं, तो आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दो बेटा। फायर गेमिंग लिखते हैं सर मेरे हिंदी में एक्सपेक्टेड 96 97 थे बट 89 आए हैं, इंग्लिश में एक्सपेक्टेड 98 99 थे बट 93 आए हैं, क्या मैं कॉपी रीचेकिंग करवाऊँ या नहीं? अब आपके ज़्यादा अंतर तो नहीं है, 93 आ रहे हैं, 98 की जोड़ रखा था, 4-5 नंबर का, इतना सा तो फर्क पड़ जाता है। दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से, 2-2 4-4 नंबर का अंतर है। आपको अगर नहीं भी करवाओ तो कोई बात नहीं, पर रीचेकिंग करवाने में आप कॉन्फिडेंट हो तो आप देख सकते हैं, इस बार ने आपकी आंसर शीट आप देख पाएंगे। सेवाराम देवास लिखते हैं सर मैंने रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन मैंने कॉपी नहीं मंगवा, ये तो क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा क्या? प्लीज़ सर कॉपी नहीं मंगवाओ, कॉपी तो आएगी, आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है तो उस ID पासवर्ड पर आपके जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर द सेम से है कि सर मैंने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, आई हैव गिवन माई क्लास 10th एग्जाम एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एट ऑल, दैट्स वाई डिड दैट नाउ टेल मी सर व्हेन विल आई गेट PDF माई चेक्ड कॉपीज। तो इसका आपको बोर्ड से एक मैसेज आएगा, उसमें ID पासवर्ड आएंगे और कॉपी के लिए कम से कम 15 से 30 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद में नंदिनी ने लिखा है रीचेकिंग के लिए पैसे तो कट गए पर नो सबमिशन रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्या करें? आपका पैसा कट गया और अगर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लें, बाकी सारे प्रोसेस आपने सही कर लिए। पैसा तो सबसे लास्ट में कटता है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पैसा कटने के बाद, क्योंकि लास्ट में सब होने के बाद वो पे ना हो पे लेके जाता है। अगर पेमेंट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने बहुत सारी कमेंट्स लिए, फिर भी कई सारी कमेंट्स ऐसी हैं बच्चों की जो नहीं ले पाया हूँ, कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, या वो इस वीडियो को देखें तो वापस रिपीट इस पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी कमेंट्स है, कम से कम 500,000 कमेंट्स होंगी जो नीचे हैं, उनको काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो नई कमेंट कर दें, मुझे उनमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बेटा। तो फिर भी कोई दिक्कत है तो पूरी हेल्प की जाएगी आप लोगों की, वीडियो ही आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से आप लिखिए, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आगे आपकी हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।